करो प्रतिभा जगाओ, हरिहरम देवाशित सभी श्रुत देवताओ। क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। पावन पंच परमेष्टि भगवान की, पावन पंच परमेष्टि भगवान की, पावन पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, मूलायक देवादिदेव श्री श्रेयांसनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, देवादिदेव एकाधारा शीतलनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरु नाम गुरुदेव आचार्य भगवंत गुरुवर विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य चर्या श्रवणी आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य नए चक्रवर्ती शास्त्र कवि श्रवणाचार्य गुरुदेव श्री विभव सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की, उत्तम शौच धर्म की, दस लक्षण महापर्व की, प्रियात्मन दस लक्षण महापर्व की पावन बेला एवं लक्ष्य के अनुसार जीवन में लक्षण लाने का प्रयास कर रही है। लक्ष्य तो हमारा सिद्ध शिला पर जाना है, लक्ष्य तो हमारा दीक्षित भाई मोक्ष पद को पाना है, लेकिन क्या करें, क्रोध छूटता नहीं है, मान छूटता नहीं है, माया छूटती नहीं है, लोभ छूटता नहीं है, कषाय छूटती नहीं है, लेकिन हमको जाना कहाँ है प्रशिष भाई? मोक्ष। जब तक लक्षण नहीं आएंगे, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति भी होने वाली नहीं है, उसी प्रकार ये उत्तम क्षमा मार्गव आर्जव सोच सत्य संयम तत्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य ये लक्षण है और इसका लक्ष्य मोक्ष। प्रियात्मन आज 10 लक्षण महापर्व का चतुर्थ दिवस उत्तम शौच। प्रियात्मन इस शरीर को हमने बहुत साफ करने का प्रयास किया, बहुत चमकाने का प्रयास किया, बहुत धोने का, रगड़ने का, पवित्र करने का प्रयास किया, लेकिन शरीर का स्वभाव है कि कितना भी हम धो लें, कितना भी नहला ले, कितना भी साफ कर ले, लेकिन ये शरीर कभी भी निर्मल होने वाला नहीं। शौच शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्रता, सुचिता, लेकिन शेख साहब जब आप 25 साल के थे तो कैसे चमकते थे? बता। जब आप 25 साल के थे तो कैसे चमकते थे? आज 80 के हो गए हो तो सारी चमक डूब गई। इस शरीर का स्वभाव है, ये शरीर का स्वभाव है प्रियात्मन। ये शरीर को कितना भी नहला दो, कितना भी धुला दो, लेकिन ये मल का पिंड है, धोने के बाद पुनः अशुद्ध हो जाता है, बार बार शुद्ध करना पड़ता है, लेकिन ये पूरी तरीके से शुद्ध नहीं हो पाता। प्रियात्मन आचार्य भगवंत कह रहे हैं, जब तक जीवन में पवित्रता नहीं आएगी, जब तक जीवन में पवित्रता नहीं आएगी, जब तक जीवन में सत्यता भी आने वाली नहीं। इसलिए शौच धर्म आज है और कल सत्य धर्म है, क्योंकि पहले जीवन में पवित्रता चाहिए, उसके पश्चात जीवन में सत्यता। लोग कहते हैं कि सुनील भाई रोज हमसे कहते हैं, महाराज मुझे संसार का नाश करना है, मुझे अपने संसार का नाश करना है, मुझे अपने संसार के चक्कर का नाश करना है। लेकिन सुनील भाई जिनवानी कह रही है कि तुम्हें संसार के नाश करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें संसार के चक्कर को नाश करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें इस भव के नाश करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें तो महत्व तुम्हारे भीतर बैठे गंदे भावों को समाप्त करना है। तुमने गंदे भावों को समाप्त कर लिया, तुम्हारे संसार का नाश अपने आप हो जाएगा। प्रियात्मन
शरीर की गंदगी बहुत साफ हो गई, शरीर की गंदगी बहुत साफ हो गई। उत्तम सोच आज कह रहा है अब समय आ गया है आत्मा की गंदगी साफ। काय की गंदगी? आत्मा की गंदगी को साफ करने का समय आ गया है। कितना भी शुद्ध कर लेना, शरीर पुनः अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन मनोज भाई, आत्मा को एक बार शुद्ध कर लिया, एक बार पवित्र कर लिया और एक बार तुमने सिद्ध शिला में पहुंचा दिया, आत्मा वापस अशुद्ध होने वाली नहीं। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत कहते हैं प्रशांत भाई, पानी का तुमने बर्फ बना लिया, उस बर्फ को तुम कितनी देर तक बर्फ बना के रख सकते हैं? थोड़ी देर तक। पानी से तुमने बर्फ जमा लिया, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे, उसके बाद बर्फ तो वापस पानी बन जाएगा। लेकिन इसी जगह अगर तुमने दूध का दही बना लिया, फिर दही को दूध बनने में कितना समय लगेगा? बन सकता क्या? बोलो, बर्फ का पानी बन सकता क्या? बन सकता। और दही का दूध बन सकता क्या? नहीं बन सकता। आज इन भगवंत कह रहे हैं बर्फ का पानी बनने में समय नहीं लगता, शरीर को पुनः अशुद्ध होने में समय नहीं लगता। दूध का दही बन गया, फिर दही का दूध बनने वाला नहीं है। एक बार मेरी आत्मा परमात्मा बन गई, फिर वापस संसार में आने वाली। गौरव भाई, कितनी भी तीर्थों की वंदना कर लेना, कितनी भी भगवान का अभिषेक पूजन आराधना कर लेना, कितना भी मुनियों को दान दे लेना, कितना भी जीवन में धर्म कर लेना, लेकिन बंधुओं भीतर की कषाय अगर नहीं समाप्त हो रही है, भीतर की कषाय में अगर मंदता नहीं आ रही है, तो कोई भी फल तुमको प्राप्त होने वाला नहीं। बंधुओं, तीर्थों की वंदना करने से, तीर्थों की वंदना करने से भैया जी कोई तीर्थंकर नहीं बनता। तीर्थों की वंदना करने से कभी कोई तीर्थंकर बना क्या? नहीं बनता। अरुण भाई, आचार्य भगवंत कह रहे हैं तीर्थों की वंदना करने से कोई तीर्थंकर नहीं बनता, तीर्थों की वंदना करने से कोई तीर्थंकर नहीं बनता, रत्नत्रय रूपी तीर्थ की वंदना करने से तीर्थंकर बनता। रूप में फंस गए, रूप में फंस गए, सेठ जी सेठानी के रूप में फंस गए, रूप में फंस गए, रूप में फंस गए, स्वरूप को भूल गए, रूप में फंस गए, स्वरूप को भूल गए। अगर देखोगे ना मनोज भाई, शरीर में 7 लेयर है, मात्र कितनी? 7 परत है। अगर इन 7 परतों को हटा दिया जाए, फिर तुम अपने शरीर को देखकर तुम स्वयं घिन करने लगो। ऐसा अपवित्र शरीर, खून पीप मल मूत्र से भरा हुआ शरीर, इसको तो हमने खूब चमकाया, लेकिन सोच धर्म कह रहा है बंधुओं आत्मा को चमकाना है, आत्मा की गंदगी को साफ करना है। आत्मा की गंदगी में जो जो गंदा चीज भरी हुई है, गंदगी किसकी गंदगी? पाप की गंदगी, कषायों की गंदगी, कुविचारों की गंदगी, इनको साफ करेंगे तब कहीं जाकर आत्मा चमक पाएगी। इस शरीर की औकात क्या है? इस शरीर की औकात क्या है? ओ आदि के पापा, इस शरीर की औकात क्या है? तो आचार्य कहते हैं 1 लोटा घी और 1 माचिस की तीली। क्या है शरीर की औकात? 1 लोटा घी और 1 माचिस की तीली, यही शरीर की औकात है। जब भी मरोगे केवल और केवल 1 लोटा घी और माचिस की तीली में तुम्हारा काम हो जाएगा, और जलाने वाला कोई दूसरा नहीं, आदि ही रहेगा। जलाने वाला कोई दूसरा नहीं, आदि ही रहेगा। जलाने वाला कोई दूसरा नहीं, तुम्हारा परिवार ही रहेगा। जलाने वाला कोई दूसरे नहीं, जो आज तुम्हारा हाथ पकड़ के चल रहे हैं, ये खानदू कॉलोनी वाले तुम्हें बाजी गाजी के साथ ले जाके खाक कर दे। ये है शरीर की औकात। लेकिन इस शरीर के पीछे हमने अपना इतना कीमती समय बर्बाद कर दिया कि आत्मा के प्रति हमारी दृष्टि ही नहीं जा रही। आत्मा की, शरीर की कीमत कब तक भैया निर्मल जी? शरीर की कीमत कब तक? जब तक इस आत्मा के भीतर शरीर के भीतर आत्मा बैठी हुई। देखो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अरुण भाई, तुम बाजार में गए और तुमने रबड़ी की एक कटोरी ले ली। चाय की कटोरी, रबड़ी की कटोरी। अब रबड़ी की कटोरी ली, तुमको 200 रुपए की कटोरी मिली।
तुमने रबड़ी अच्छी चाव से खा ली और मन ही मन विचार कर रहे हो कि मेरे घर की लक्ष्मी से अच्छी रबड़ी तो दुकानदार ने बना ली। अब तुमने रबड़ी खाई, खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, खत्म रबड़ी। अब जो दोना बचा उसको तुमने उठाकर फेंक दिया। जिस दोने की कीमत तुमने 200 रुपए में खरीदी थी, अब दोने को तुमने कचरे में फेंक दिया। कीमत रबड़ी की थी कि दोने की थी? बोलो ना, रबड़ी की कीमत। पक्का पक्का हो, जागृत जागृत हो जा बेटा। कीमत रबड़ी की थी कि कीमत दोने की थी? जब तक दोने में रबड़ी रखी थी, जब तक उसकी कीमत 200 रुपए थी, और रबड़ी खत्म, काम खत्म, और दोने को उठाकर हमने कचरे में फेंक दिया। समझो भैया, समझो इंद्रजीत भाई, समझो। जब तक दोने में रबड़ी थी, जब तक दोने की कीमत थी, रबड़ी खत्म, दोने को कचरे में उठाकर फेंक दिया। जब तक इस शरीर रूपी दोने में आत्मा रूपी रबड़ी रखी है, जब तक इस दोने की भी कीमत है, आत्मा निकल जाएगी और तुम्हारे शरीर रूपी दोने को उठाकर शमशान घाट में फेंक दिया जाए। क्या कीमत? कीमत किसकी? रबड़ी की। प्रशिष भाई, रबड़ी की कीमत है, दोने की कीमत नहीं है, आत्मा की कीमत है, शरीर की कीमत है। लेकिन महाराज तुम कितना भी सुना लो, हम तो सब कैसे हैं, चिकने घड़े, डालते जाओ सब बह जाएगा महाराज। लेकिन प्रशिष भाई, ये जीवन है, ये जीवन हम अपने हाथ से बर्बाद कर रहे हैं। ये पावन जीवन हम अपने हाथ से बर्बाद कर रहे हैं। जिस मनुष्य पर्याय, जिस पुरुष पर्याय को प्राप्त करके अनंत तीर्थंकर, अनंत सिद्ध रत्नत्रय को धारण करके आत्मा का कल्याण कर रहे हैं, और मैं केवल फोटो खींचता रही। प्रियात्मन, इतना पावन जीवन सबको प्राप्त नहीं होता। आचार्य क्या कह रहे हैं? रूप को नहीं, स्वरूप को निहारो। एक मुनिराज आ रहे थे, सेठ साहब, एक व्यक्ति ने देखा ये मुनिराज आ रहे हैं, ओहो, इसी मुनिराज में मुझे सर्वज्ञ के दर्शन हो गए, इन्हीं मुनिराज में मुझे हितोपदेशी के दर्शन हो गए, इन्हीं मुनिराज में मुझे तीर्थंकर जैसी आत्मा के दर्शन हो गए। ओहो, स्वरूप को निहार लिया। और उसी जगह पे मुनिराज आ रहे थे और मनोज भाई ने बोला ये नंगा कहां से आ गया? मुनिराज एक ने उसमें भगवान देख लिया और एक की नजर केवल नग्नत्व नंगेपन में टिक गई। ओहो, मुनिराज में जिसको नग्नता दिखती है, मुनिराज जिनको नंगे दिखते हैं, उनकी सोच नंगी है। समझो अक्षय भाई, जिनको मुनिराज में नग्नता दिखती है, अर्थात नंगापन दिखता है, उसकी सोच भी नंगी है। और जिसको मुनिराज के रूप में भगवान दिखता है, उसकी सोच में साक्षात जिसने रूप को देखा वह नंगेपन में अटक गया, और जिसने स्वरूप को देखा तो उसने परमात्मा देखा। प्रियात्मन, तत्काल अजित भाई, एक जीव ने कर्मों का बंधन कर लिया और एक जीव ने कर्मों को काट लिया। एक जीवों ने कर्मों की निर्जरा कर ली, एक जीव ने भविष्य के लिए कर्मों को बांध लिया। एक की सोच निर्मल थी तो कर्मों को काट लिया, और एक की सोच में कषायों की गंदगी भरी हुई थी तो उसने कर्मों को बांध लिया। प्रियात्मन, देखो तो नीलांजना नाच रही है। सुनील भाई, नीलांजना नाच रही है, नृत्य कर रही है, राग पूर्वक चेष्टाएं कर रही है। आदिनाथ भगवान बड़े चित्त से नीलांजना का नृत्य देख रहे। क्या देख रहे? नीलांजना का नृत्य देख रहे हैं, राग पूर्वक बड़े मन से नीलांजना का नृत्य देख रहे हो। आनंद आ रहा है, जय जयकार हो रही है, राज दरबार में आदिनाथ बैठे हैं। अब अक्षय भाई, अचानक से नीलांजना का आयु कर्म खत्म हो गया, बेचारी मर के तुरंत गिर गई। अब जैसे ही नीलांजना मरकर गिरी तो विक्रिया रिद्धि के माध्यम से दूसरी नीलांजना लाके रख दी कि भैया राजा के मजे में कोई कमी ना हो जाए। अशोक भाई नीलांजना का नृत्य देख रहे थे, बड़ा आनंद ले रहे थे। किसका आनंद चल रहा था? अभी रूप का आनंद चल रहा था। किसका आनंद चल रहा था? रूप का आनंद चल रहा था। ओह, ये नश्वर, इतना नश्वर जीवन, ये तो पानी की बूंद के समान है, कभी भी मिट सकती है। नीलांजना की मृत्यु देखते देखते आदिनाथ ने उसमें अपनी मृत्यु देख ली और वैराग हो गया। अशोक भाई समझो,
आदिनाथ भगवान जब तक रूप का आनंद ले रहे थे, जब तक रूप का आनंद ले रहे थे, जब तक संसार में थे, और जिस दिन आदिनाथ भगवान ने स्वरूप को देख लिया, उस दिन केशलोंज करके कपड़े उतारकर अपनी आत्मा का आनंद लेना प्रारंभ कर दिया। देखो, रूप का आनंद संसार में फंसा कर रखता है और स्वरूप का आनंद संसार से पार लगा देता है। बंधु, आचार्य भगवंत कहते हैं उत्तम सोच धर्म की एक ही परिभाषा है, मन की शुद्धि। चौके में तो खूब बोली तुमने, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि। तुमने मन की शुद्धि तो बहुत बोल दी, और महाराज ने हमसे 1 गिलास लिया, बगल वाले से 2 गिलास ले लिया, महाराज के कमरे में लड़ने पहुंच गए। अब बोलो मन की शुद्धि, काय की शुद्धि। प्रियात्मन, शौच धर्म असली मन शुद्धि सिखा रहा है, सच्ची मन शुद्धि सिखा रहा है, जो कि कल मायाचारी का त्याग कर दिया है। अब मन की शुद्धि होना प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए बंधुओं, खूब नहाया, खूब खुशबू लगाई, लेकिन आत्मा को पवित्र नहीं कर पाया, शरीर को खुशबूदार नहीं बना पाया। अब सम्यक दर्शन का इत्र लगाना है, सम्यक ज्ञान का साबुन लगाना है। भैया अब दब छोड़ देना, पियर से छोड़ देना, आवाज से चाय का साबुन, सम्यक दर्शन का साबुन, सम्यक ज्ञान का शैम्पू और सम्यक चारित्र की खुशबू लगाना है, जिससे एक बार मेरी आत्मा खुशबूदार हो गई, फिर वापस बदबूदार होने वाली नहीं है। क्योंकि दूध का दही बन गया, फिर दही का दूध बनने वाला नहीं है। आत्मा एक बार परमात्मा बन गई, वापस आत्मा संसार में आने वाली नहीं है। इसलिए उत्तम सोच धर्म कह रहा है, बाहरी शुद्धि के साथ साथ मन की शुद्धि भी हमको करना है, और जिस जीव ने मन की शुद्धि कर ली, वह एक दिन स्वयं शुद्ध आत्मा बनकर सिद्ध शिला में अनंत सुखों का भोग करता है। इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विराग सागर जी महाराज की 10 लक्षण महापर्व की उत्तम सोच धर्म की